Hey friends, welcome to our channel in Focus Study. So in this video we will discuss the most important questions of BCOG 171 which is Principle of Microeconomics. ठीक है, तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. ठीक है, एक चीज़ और, आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं बाई क्लिकिंग ऑन दिस लिंक. ये PDF मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूँगा. ठीक है, आप जाके किसी भी ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, बाकी इनके सॉल्यूशन चाहिए तो आप सॉल्यूशन भी ले सकते हैं. ठीक है, सॉल्यूशन पेड होंगे, आप DM करना, मैं आपको सारी डिटेल्स बता दूंगा. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टेट द लॉ ऑफ डायमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड इट्स लिमिटेशन. इज द लॉ ऑफ डायमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी एप्लीकेबल टू मनी. मतलब ये मनी पे अप्लाई होता है कि नहीं होता, अगर होता है तो क्यों होता है, नहीं होता तो क्यों नहीं होता, दोनों को आपको जस्टिफाई करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाई इंडिफरेंस कर्व. ठीक है, IC कर्व जो हम 12th क्लास में करके आए हैं, ठीक है, वो थर्ड ईयर में भी है, तो इसको भी आपको अच्छे से करना होगा. थर्ड ईयर के नोट से आप इसको कर सकते हैं. ठीक है, एक्सप्लेन अजम्पशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स. ठीक है, इसके अजम्पशन क्या क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कॉस्ट 12th में भी हर साल रिपीट होता है, यहाँ भी आने के चांसेस हैं. ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं. एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक एंड सप्लाई. ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है किसके बीच, स्टॉक एंड सप्लाई के बीच. फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं. बैरियर्स टू एंट्री फैक्टर प्रिवेंटिंग द स्टार्टअप फ्रॉम एंटरिंग अ मार्केट. ठीक है, कौन कौन से ऐसे बैरियर्स हैं जो क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं स्टार्टअप्स को टू एंटर इन मार्केट. ठीक है, लाइक फंड्स हो गया, मैनेजमेंट सही से ना करना, ये सब चीज़ें होती हैं, तो इसको एक्सप्लेन करके आपको लिखना है. फिर हाउ द वेरियस टूल्स ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन आर अप्लाइड वाइल क्या डिटरमाइनिंग द प्राइस. देखो, प्राइस डिटर्मिनेशन के टाइम पे बहुत सारे फैक्टर्स इसको इफेक्ट करते हैं, उसमें से एक फैक्टर जो होता है गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी होता है, तो उसी एक फैक्टर को आपको एक्सप्लेन करना है इसमें. नेक्स्ट, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस. व्हाट आर इट्स लिमिटेशन. कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं. एक्सप्लेन इकोनॉमी, क्या इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट. इसके बाद 9th क्वेश्चन पे आते हैं. व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट एंड लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट. फिर 10th क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट. डिस्कस शॉर्ट पीरियड इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन. फिर 11th क्वेश्चन पे आते हैं. 11th क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोपोली. देखो, मार्केट को आपको जो मार्केट के टाइप्स होते हैं, मोनोपोली, ठीक है, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, ये सब आपको करके जाने हैं. ठीक है, ये क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और हर साल आते हैं. ठीक है, तो आपको अच्छे से करना है. फिर इसके बाद है डिस्कस अ केस फॉर एंड अगेंस्ट मोनोपोली. ऑल्सो एक्सप्लेन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर मोनोपोली. फिर व्हाट डू यू मीन बाई ओलिगोपोली. ओलिगोपोली क्या होता है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वेरियस काइंड्स ऑफ ओलिगोपोली. एक चीज़ और, आप प्रीवियस ईयर अगर बाय करना चाहते हैं सॉल्व क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के, तो आप वो भी बाय कर सकते हैं. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होते हैं. डिस्कस द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमी. माइक्रो इकोनॉमी के क्या क्या स्कोप्स होते हैं वो बताने हैं. फिर डिस्कस द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर द कंज्यूमर. ठीक है, डिमांड्स फॉर कंज्यूमर के डिटर्मिनेंट्स क्या क्या होते हैं वो आपको बताने हैं. 15 क्वेश्चन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड प्राइस क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी. एक्सप्लेन विद एग्जांपल. एग्जांपल के साथ आपको बताना है. फिर एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विद सुटेबल एग्जांपल इन अ बिजनेस डिसीजन मेकिंग. लाइक कैसे इफेक्ट करता है उसको. फिर 18 क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन डिटेल लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी. ठीक है, जिसको LPT भी बोलते हैं. फिर 19 क्वेश्चन पे आते हैं. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक सिस्टम. इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, डिस्कस. ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है. ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक सिस्टम. डिस्कस द वेरियस इकोनॉमिक सिस्टम इन देयर क्या सिक्वेंशियल ऑर्डर. फिर 20 क्वेश्चन है डायग्राम के साथ हमें एक्सप्लेन करना है क्या कॉन्सेप्ट्स इफ इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड प्राइस इफेक्ट. ऑल्सो शो द मैनर इन विच प्राइस इफेक्ट कैन बी स्प्लिट अप इनटू इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है. फिर हमें क्या बताना है, डिफरेंस बताना है किसके बीच, फिक्स्ड एंड वेरिएबल इनपुट के बीच. व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन इन द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन.
22 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन बाय इनकम इनइक्वालिटी। इनकम इनइक्वालिटी में का मतलब क्या होता है, हाउ इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम डिफरेंट इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ फ्राम द डेवलप्ड कंट्रीज। दोनों में डिफरेंस क्यों होता है, जो इनकम इनइक्वालिटीज़ होती है लाइक इंडिया और यूएसए, तो इनमें प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, क्यों होता है ऐसा। एक्सप्लेन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, ठीक है, ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो स्टेट्स दिस अजम्पशन। 24th क्वेश्चन है, स्टेट द रीज़न ऑफ अकाउंट, state the reason of account of which almost every modern economy is a dynamic one। लाइक डायनेमिक क्यों होना होता है, क्योंकि इनको हर चीज़ में चेंजेस करने होते हैं, तो चेंजेस के बिना कोई इकोनॉमी सर्वाइव नहीं कर सकते। एक्सप्लेन द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड यूजिंग द डिस्टिंक्शन बिटवीन सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट। 26 क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सप्लेन द वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई ऑफ कमोडिटी। 27 पे आते हैं अब। 27 में क्या पूछ रहा है, हाउ डिड क्लासिकल इकोनॉमी एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमॉन्ग वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फिर 28 है, स्कैरसिटी इज़ द मदर ऑफ एवरी इकोनॉमिक सिस्टम एक्सप्लेन। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये तो आता है, लाइक 12th में भी था। मोस्ट ऑफ ये देखो इकोनॉमी 12th की है, तो आपने 12th में इकोनॉमी अच्छे से करी है तो आप इसको करने में कोई दिक्कत नहीं होती। डिस्कस द आउटले मेथड टू फाइंड आउट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर क्रिटिकली एग्जामिन द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। फिर शॉर्ट नोट्स हैं यहाँ पे कुछ, तो इसको भी आप देख के चले आना। फिर उसके बाद ये मैंने एक चीज़ जो चार्ट बनाई थी जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसमें मार्केट्स के टाइप हैं, परफेक्ट, प्योर मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। अब देखो जो हमारा नंबर ऑफ मार्केट्स होता है, परफेक्ट में बहुत सारे होते हैं, प्योर मोनोपोली में एक ही होता है, लाइक रेलवे हो गया। मोनोस्टिक वो कंपटीशन में क्या आता है, मैनी बट फ्यूअर देन परफेक्ट कंपटीशन। बहुत सारे होते हैं, जैसे कोलगेट के प्रोडक्ट ले लो, हैं 3-4 ही बट क्या होते हैं, ज़्यादा लगते हैं। ओलिगोपोली में भी फ्यू होते हैं। फिर फॉर्म्स एबिलिटी टू कंट्रोल प्राइस नहीं होता, परफेक्ट में कोई नहीं कर पाता बट प्योर में कर, लाइक मेट्रो अगर चाहे तो अपने रेट बढ़ा सकता है, आपको यूज़ तो मेट्रो करनी पड़ेगी। फिर मोनोपोलिस्टिक में सम थोड़ा बहुत होता है, उसमें भी थोड़ा बहुत होता है। बैरियर्स टू एंट्री, परफेक्ट में कोई बैरियर नहीं होता, प्योर मोनोपोली में गवर्नमेंट भगा दे, लाइक गवर्नमेंट करनी नहीं देती। ठीक है, फिर मोनोपोलिस्टिक में थोड़ा होता है और ओलिगोपोली में बहुत ज़्यादा होता है। फिर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है, थोड़ा कम होता है, नो प्रोडक्ट डेट कम्प्लीटली डायरेक्टली। ठीक है, फिर इसमें आप देख लेना, ठीक है, इसके एग्जांपल भी दिए हुए हैं। तो ये था हमारा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, होप्स आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। ठीक है, इनके आंसर्स और आपको प्रीवियस ईयर बाय करना हो तो आप DM कर सकते हो मेरे नंबर पर, यहाँ पर नंबर दिया हुआ है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।